Good morning, students. In our last video, we discussed the criteria used by World Bank to compare the level of development of different countries. In that video, we discussed per capita income यानी एवरेज इनकम। एवरेज इनकम के बेस पे हमने क्या किया था, कंट्रीज़ को दो पार्ट में क्लासीफाई किया था, पुअर कंट्रीज़ and rich countries, or in other words we can say that developed countries and developing countries. We also come to know that there are some limitations of the per capita income method. जो एवरेज इनकम मेथड होता है या जो पर कैपिटा इनकम मेथड होता है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन इज़ दैट कि ये जो आपका पर कैपिटा इनकम है इट गिव फोकस ओनली ऑन मॉनेटरी एस्पेक्ट। ये सिर्फ जो हमारे पैसा है यानी हमारी जो इनकम है सिर्फ उसी के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है। लेकिन डेवलपमेंट के लिए जो है मनी ही सिर्फ अकेला ऐसा फैक्टर नहीं है जो हमारे डेवलपमेंट में क्या करता है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा better health facilities, better education facilities, these are also considered equally important for development. So today we will discuss another criteria which is used to compare the level of development of different countries. जो हमारा पर कैपिटा इनकम मेथड था उसको कौन यूज़ करता है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एनुअली अपनी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट क्लासीफाई द कंट्रीज इनटू टू पार्ट, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। बट जो आज हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे उसका नाम है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इट इज़ पब्लिश्ड बाय UNDP एंड इट कंपेयर्स कंट्री बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल एंड देयर हेल्थ स्टेटस अलोंग विद PCI। जो हमारा क्राइटेरिया है, जो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ये क्राइटेरिया यूज़ करता है उसमें ये एवरेज इनकम के अलावा वहाँ का हेल्थ स्टेटस क्या है, वहाँ की जो एजुकेशनल फैसिलिटी कैसी हैं, उन चीज़ों को भी क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। सो व्हाट वी कैन से दैट इट इज़ ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्यों है, बिकॉज इट गिव्स फोकस नॉट ओनली ऑन इनकम मेथड बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर फैसिलिटीज़ विच आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ और अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़। ठीक है, तो आगे चलने से पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म हैं एक बार उनको क्या करते हैं, लर्न करते हैं, जिसमें क्या क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो एंड सेक्स रेशो। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन क्या है, शिशु मृत्यु दर। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव्स। अगर किसी कंट्री के अंदर एक साल में अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है और उसमें से 45 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी 1 साल की एज होने से पहले ही डेथ हो जाती है, तो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या रहेगा, 45। ठीक है, इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ ए कंट्री। किसी कंट्री के अंदर हेल्थ स्टेटस कैसा है इसको डिटरमाइन क्या करता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्योंकि अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ अगर किसी स्टेट के अंदर या किसी कंट्री के अंदर क्या है, आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी लो है, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो कंपैरेटिवली बेटर हैं। अगर किसी कंट्री में पहले आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई था और अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में कि उसका जो हेल्थ स्टेटस है वहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है, वहाँ पे अब बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है
उसमें हम क्या करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी काउंट करते हैं। किस लिए? ताकि हमें पता चले कि वहाँ का हेल्थ स्टेटस क्या है। सेकेंड इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट हम क्या कर चुके हैं, 9th में कर चुके हैं। इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7 एंड अबो। आपकी टोटल पॉपुलेशन में से, ठीक है, ऐसी पॉपुलेशन जिसकी एज क्या है 7 या 7 साल से ऊपर है और वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं किसी एक लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो उनको हम क्या कहेंगे, लिटरेट पॉपुलेशन। ठीक है, किसी कंट्री का लिटरेसी रेट जितना हाई होगा उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ क्या हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं, वहाँ पे बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। सो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड बाय द UNDP व्हेन इट पब्लिशेज इट Human Development Report to compare the level of development of different countries. Next is net attendance ratio. What is net attendance ratio? It is the total number of children of age group 6 to 10 attending school as a percentage of total number of children in the same age group. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 6 to 10 एज ग्रुप में क्या है, सपोज करो कि टोटल 1000 चिल्ड्रन है, ठीक है, उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअल में स्कूल जा रहे हैं। तो जो स्कूल जाने वाले बच्चों का जो परसेंटेज है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशो। नेक्स्ट इज सेक्स रेशो। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 ऑफ मेल्स। ठीक है, सेक्स रेशो भी हम 9th में कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, औसत अनुमानित आयु। क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट? द एवरेज एज ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ इज़ नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। एक कंट्री के अंदर जब कोई ना बर्थ होता है तो उस टाइम पे उस इंडिविजुअल की जो एवरेज एज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ हेल्थ स्टेटस इन ए कंट्री। क्योंकि किसी की कंट्री के अंदर किसी इंडिविजुअल की जो एवरेज एज होती है, जितने साल उसके ज़िंदा रहने की उम्मीद होती है, वो किसके बेस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। तो जिन कंट्री के अंदर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हाई है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, काफ़ी लो है, तो इट प्रूव्स दैट द हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट एडिक्वेट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो चलो इसको स्टडी करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द मिनिमम एज अप टू विच एन एडल्ट लीव्स इज़ द life expectancy rate. This also shows the overall quality of life in a country. As per 2011 census, the life expectancy in India for male is 67 years and for female it is 72 years. Life expectancy of India is 68 years according to year 2014. अब जो लास्ट हमारा क्राइटेरिया है वो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हाट वी आर स्टडिंग एट प्रेजेंट, वी आर स्टडिंग द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि जो UNDP जो अपना क्राइटेरिया यूज़ करता है अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, इट इज़ ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि इसमें पर कैपिटा इनकम यानी कि जो एवरेज इनकम मेथड है उसको तो काउंट किया ही जाता है, उसके साथ साथ आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो, सेक्स रेशो, इसके अलावा आपका जो है लिटरेसी रेट, इन चीज़ों को भी काउंट किया जाता है। बिकॉज इट कंसीडर दैट कि आपकी जो ये है डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम ही अकेला क्राइटेरिया नहीं है, इनकम के साथ साथ जो और फैसिलिटीज़ हैं दे ऑल्सो प्ले इक्वल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। कंपेरिजन ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर्स एंड वन डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड अदर क्राइटेरिया।
जैसे हमने एवरेज इनकम मेथड के कंटेक्स्ट में इंडिया को कंपेयर किया था अदर कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। उसमें हमने क्या ऑब्ज़र्व किया था कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है आपकी 28,000 पर एनम। तो हम क्या आते हैं, लो इनकम कंट्री के ग्रुप में आते हैं। अब जो क्राइटेरिया यूएनडीपी यूज़ करती है अलग अलग कंट्री को कंपेयर करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेट अस सी वेयर डू वी एग्जिस्ट, हमारा लेवल कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें कॉलम है वो है कंट्री का, दूसरा है आपका पर कैपिटा इनकम इन यूएस डॉलर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लिटरेसी रेट, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर ऑल लेवल एंड HDI रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक की जो रिपोर्ट की जो उसके बेस पे जो हम रैंक प्रोवाइड करते हैं वो। सबसे पहले है हमारा नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे में देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है 80, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितना है 97, यानी 97% स्टूडेंट क्या हैं, दे आर अटेंडिंग दी स्कूल। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो एजुकेशन फैसिलिटी हैं वो क्या है, बेटर हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग दी स्कूल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 80, तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स द बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़। जहाँ तक पर कैपिटा इनकम की बात है उसमें भी लेवल काफ़ी अच्छा है। फिर है चाइना आपका, चाइना में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है 71, लिटरेसी रेट 91, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 73, और जो HDI रैंक है पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट के बेस पे वो है 81। श्रीलंका जो एक छोटा सा कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है, हमारा नेबर भी है, इसकी जो पर कैपिटा इनकम वो कितनी है 4,390 US डॉलर पर एनम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74, लिटरेसी रेट इज ऑल्सो गुड 91, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 69, और इसका जो रैंक है वो है 93। अब बात करते हैं इंडिया की, 3,139 इज़ द पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64। देखो दोनों को कंपेयर करो, श्रीलंका एक छोटा सा देश है और इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री। तो क्या है यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में हम क्या है श्रीलंका से भी पिछड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे अच्छी जो है आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। लिटरेसी रेट 61%, ठीक है, वो उसमें भी हम क्या है श्रीलंका से काफ़ी पीछे हैं। इसके बाद ग्रोस एनरोलमेंट रेशो श्रीलंका के लिए कितना है 69, और हमारी कंट्री के लिए कितना है 60, और जो HDI रैंक है हमारी कंट्री का वो है 126, ठीक है, उसमें भी हम श्रीलंका से काफ़ी पीछे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, पर कैपिटा इनकम इज़ 2,225, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट वी आर स्टैंडिंग एट द सेम लेवल, हमारा कितना है 64 और पाकिस्तान का कितना है 63। लिटरेसी रेट 50, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 35 एंड रैंक इज़ 134, ठीक है। तो इस टेबल के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया को अभी बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है, क्या करने के लिए, अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में लेके आने के लिए। विल हैव टू फोकस ऑन our educational facilities, health facilities, only then we would be able to compare our country with other countries in a better way। तो अब तक हमने क्या किए, दो क्राइटेरिया स्टडी किए, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। एक क्राइटेरिया जो कौन यूज़ करता है, वर्ल्ड बैंक, और दूसरा क्राइटेरिया जो कौन यूज़ करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया यूज़ करता है वो सिर्फ इनकम के बेस पे कंट्री को कंपेयर करता है, जबकि जो हमारा UNDP का जो क्राइटेरिया है उसमें हमारा जो है पर कैपिटा इनकम के अलावा हम जो और फैसिलिटीज़ हैं डेवलपमेंट के लिए उनको भी क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अब बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ दैट डेवलपमेंट विच टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन्स हैं उनकी नीड को भी फुलफ़िल करते हैं और रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन्स हैं उसके लिए भी हम रिसोर्सेज को क्या करें, बचा कर रखें। मीनिंग, द वर्ड सस्टेनेबल मीन्स
समथिंग विच इज़ नॉट शॉर्ट लिव्ड बट कैन कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो। सस्टेनेबल एक ऐसी डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट को इस तरह से करते हैं कि हम फ्यूचर के लिए भी क्या करें, डेवलपमेंट कर सकें विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। और ये पॉसिबल कैसे है, जब हम रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रेपेटो, sustainable development is a development strategy that manages all natural resources and human resources as well as financial and physical assets for increasing long term wealth and well-being। ठीक है, तो इस चैप्टर में जैसे हमने डेवलपमेंट के बारे में बात की, ठीक है, डेवलपमेंट तो हमें करनी है, बट डेवलपमेंट के साथ साथ हमें अपने नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको क्या करना है, प्रिजर्व भी करना है। ठीक है, बिकॉज विदाउट रिसोर्सेज वी कैन नॉट कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट में आप 2 एग्जाम्पल स्टडी करोगे बुक से। एक तो हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रिलेशन टू दी ग्राउंड वाटर रिजर्व्स एंड सेकंड इज़ क्रूड ऑयल। ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके कंटेक्स्ट में हम देखेंगे कि इनको प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे जो क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं वो भी डिप्लीट हो रहे हैं, और जो वाटर हमारे लिए क्या है, एक बेसिक नेसेसिटी है, उसके रिजर्व्स भी बहुत ही फास्ट रेट से डिप्लीट हो रहे हैं। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ आवर, द नीड ऑफ आवर इज़ टू सेव देम इमीडिएटली। ठीक है, तो हमें अपने डेवलपमेंट को इस तरह से करना है कि हमें अपने रिसोर्सेज को क्या करना है, फ्यूचर के लिए भी बचाना है, और जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड भी फुलफ़िल करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।